सीरियल झनक में एक नई और दिलचस्प साजिश सामने आई है, जिसमें बिपाशा और अर्शी झनक के खिलाफ एक बड़ी चाल चलने की तैयारी कर रही हैं। वे झनक को उसके पिता की तरह ही इस दुनिया से गायब करने का मन बना चुकी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार आगामी ट्रैक में दिखाया जाएगा कि बिपाशा और अर्शी झनक को मारने की साजिश रचने की योजना बना रही हैं। दोनों के बीच यह बातचीत हो रही होती है और तभी बड़ो माँ इनकी बातें सुन लेती हैं। बड़ो माँ को यह जानकारी मिलते ही बहुत बड़ा शौक लगता है और वह इस साजिश को अनिरुद्ध को बताने का फैसला करती है। जैसे ही बड़ो माँ यह सोचती है कि कैसे इस खतरनाक प्लान को अनिरुद्ध तक पहुंचाया जाए, अचानक कुछ चीजें गिर जाती हैं, जिससे बिपाशा और अर्शी को यह पता चल जाता है कि बड़ो माँ उनकी बातों को सुन चुकी है। इस घटना से दोनों काफी डर जाती हैं, लेकिन जल्दी ही बिपाशा बड़ो माँ को धक्का मार देती है ताकि वह इस साजिश को बाहर न ला सके। इस दौरान बड़ो माँ के सिर में चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद बड़ो माँ अपने कमरे में पड़ी रहती हैं, जबकि परिवार के बाकी लोग घर में होते हैं। सब लोग खाना खाने के लिए नीचे आते हैं, लेकिन झनक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि वह अभी तक अपने पिता की मृत्यु के सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। इस समय बिपाशा और तनुजा भी बड़ो माँ के बारे में चिंता जताती हैं और बिपाशा यह बहाना करती है कि वह शायद झनक को संभालने के चक्कर में खाना बनाना भूल गई है। इसके बाद थम्मी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ो माँ कभी भी ऐसी गलती नहीं करती। वह कहती है कि जेठू को भेजो ताकि वह बड़ो माँ को चेक कर सके। इस बात को सुनकर छोटन भी कहता है कि शायद बड़ो माँ झनक के कमरे में हो, इसलिए वह वहां जाकर देखता है। छोटन झनक के कमरे में जाकर देखता है, लेकिन उसे वहां बड़ो माँ की कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर वह सभी को बताता है कि बड़ो माँ घर में नहीं है। वहीं जब सब लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो जेठू चिल्लाकर कहता है कि बड़ो माँ को ढूंढा जाए, क्योंकि वह कहीं नजर नहीं आ रही है। छोटन फिर कहता है कि बड़ो माँ बेहोश पड़ी हैं और उनकी सर से खून बह रहा है। यह सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और सब बड़ो माँ को गोदी में उठाकर नीचे ले आते हैं। यह दृश्य देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और अचानक अनिरुद्ध घर लौटता है। वह बड़ो माँ को देखता है और पूछता है कि क्या हुआ है। छोटन उसे बताता है कि बड़ो माँ बेहोश पड़ी थी और उनकी सर से काफी खून बह रहा था। यह सुनकर अनिरुद्ध चिंता में पड़ जाता है, लेकिन लाल कहता है कि इस चोट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह यह भी कहता है कि बड़ो माँ ने खाना बनाने से छुटकारा पाने के लिए यह नाटक किया है। लाल की इस बात को सुनकर अनिरुद्ध गुस्से में आ जाता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। यह सब देखकर परिवार के बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं और अनिरुद्ध को अपने बड़े भाई को थप्पड़ मारने की वजह से डांटते हैं। लेकिन अनिरुद्ध का कहना है कि उसे यह समझना चाहिए कि बड़ो माँ कितनी देर से बेहोश पड़ी थी और लाल जैसे लोगों को इस बात का कोई एहसास नहीं हुआ। अनिरुद्ध कहता है कि अब हमें बड़ो माँ का ख्याल रखना होगा और उन्हें अस्पताल ले जाना होगा ताकि उनकी चोट ठीक हो सके। इस घटनाक्रम के बाद बिपाशा और अर्शी के खिलाफ साजिश का खुलासा होने का डर बढ़ जाता है। अब बड़ो माँ की हालत गंभीर है और घर में सब लोग चिंता में डूबे हुए हैं। इस दौरान बिपाशा और अर्शी की मंशा के बारे में भी धीरे धीरे सबको पता चलता जाएगा। बिपाशा और अर्शी की पूरी योजना अब सबके सामने आ रही है और अनिरुद्ध के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि अनिरुद्ध इस साजिश का क्या जवाब देता है और बिपाशा और अर्शी के खिलाफ क्या कदम उठाता है। क्या वह अपनी सास बड़ो माँ के लिए सही निर्णय ले पाएगा या फिर वह अपनी भावनाओं में बहकर गलत कदम उठाएगा। इसके अलावा झनक की स्थिति क्या होगी और क्या वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय ले पाएगी। यह सभी सवाल अब इस शो के अगले एपिसोड में सामने आ सकते हैं। घर में एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है जब बड़ो माँ के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिल रही है। दोपहर से वह कहीं दिखाई नहीं दी है और अब सभी लोग चिंता करने लगे हैं। बिपाशा और अर्शी, जो हमेशा अपनी चालें चलने में लगी रहती हैं, अब झनक को डराने के लिए कुछ और करने की योजना बना रही हैं। वहीं दूसरी तरफ परिवार के लोग बड़ो माँ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही। जब सब लोग भूखे होते हैं तो उनका ध्यान सिर्फ खाने पर रहता है और उनकी माँ को भूलकर वे बस खाने के लिए बड़ो माँ को ढूंढने में लग जाते हैं। यह सोचकर कि बड़ो माँ शायद खाना बना रही होंगी या कहीं आराम कर रही होंगी, वे उसे भूल जाते हैं। इस बीच दादा बड़ो माँ को लेकर कुछ नहीं सोच पाते और अनिरुद्ध से कहते हैं कि वह अपनी माँ के बारे में चिंता न करें, क्योंकि वह बड़ो माँ है और उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। हालांकि अनिरुद्ध को यह बात सही नहीं लगती और वह कहता है कि चाहे परिवार के दूसरे लोग भूल जाएं, वह अपनी माँ को कभी नहीं भूल सकता। अनिरुद्ध का कहना था कि भले ही सभी लोग कॉलेज के प्रोफेसर होने के बाद भी बड़ो माँ को नजरअंदाज कर रहे हों, लेकिन वह अपनी माँ को नहीं भूल सकते। यह सब सुनकर बिपाशा और अर्शी को बहुत गुस्सा आता है,
लेकिन फिर भी अनिरुद्ध अपनी बात पर कायम रहता है। अंत में जेठू और अनिरुद्ध दोनों बड़ों माँ को हॉस्पिटल ले जाने का निर्णय लेते हैं। वहीं झनक भी इस समय घर पर कुछ और सोचने के बजाय अपनी माँ के बारे में चिंतित होती है। झनक को मना किया जाता है कि वह अपनी तबीयत ठीक रखने के लिए आराम करे, लेकिन वह फिर भी बड़ों माँ के साथ अस्पताल जाने की इच्छा जताती है। हालांकि झनक की हालत को देखते हुए छोटन भी उसे आराम करने के लिए कहता है और सब लोग बड़ों माँ को अस्पताल ले जाने का निर्णय लेते हैं। अस्पताल जाने के बाद बिपाशा और अर्शी झनक को फिर से धमकाते हैं। वे उसे कहते हैं कि वह घर के लिए एक बुरी साया बन चुकी है और जो कुछ भी अब होगा वह झनक की वजह से ही होगा। उनकी बातें सुनकर झनक को समझ में आता है कि यह सब साजिश उसके खिलाफ रची जा रही है और अब उसे इन लोगों से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस दौरान थम्मी भी बिपाशा को चेतावनी देती है और कहती है कि वह अपनी सास के बारे में कुछ सोचने से पहले अपने शब्दों पर ध्यान दे। थम्मी बिपाशा को यह याद दिलाती है कि वह उसकी सास है और उसे इसका आदर करना चाहिए। साथ ही थम्मी यह भी कहती है कि अगर भगवान ना करे कुछ हो गया तो वह अपनी बहू और परिवार को कभी नहीं छोड़ेंगी। झनक को कहते हुए थम्मी कहती है कि वह आराम करे और किसी चीज की चिंता न करे। झनक को यह सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ सवाल उठ रहे होते हैं कि क्या उसकी बड़ों माँ को कुछ हो गया है और क्या उसके बिना वह परिवार संभल पाएगा। इसी बीच बिपाशा और अर्शी की साजिशें सामने आती हैं। बिपाशा और अर्शी का उद्देश्य झनक को डराना और उसे मानसिक रूप से कमजोर करना था ताकि वे अपने मंसूबों में सफल हो सकें। वे झनक से कहते हैं कि अगर उसकी बड़ों माँ को कुछ हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी झनक पर ही आ जाएगी। इसके बावजूद झनक की मजबूरी और दुख उसे परेशान करते रहते हैं। इन दोनों के बीच लड़ाई और साजिशें जारी रहती हैं, लेकिन झनक को यह महसूस होता है कि इस समय उसे और किसी की मदद नहीं मिल सकती। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ आता है जब अनिरुद्ध अस्पताल पहुंचता है और बड़ों माँ की स्थिति को देखकर उसे बहुत दुख होता है, तो उसकी नजरें परिवार के बाकी सदस्यों पर भी टिकी होती हैं। वह समझता है कि इस समय बिपाशा और अर्शी ने जो कुछ भी किया है वह किसी भी तरह से माफी के योग्य नहीं है। जब वह यह सोचता है तो उसके मन में यह सवाल उठता है कि क्या उसे अर्शी और बिपाशा को अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहिए। वह अपने परिवार को संभालने के लिए क्या कदम उठाएगा, यह अब सबके लिए एक बड़ा सवाल है। अब यह देखना बाकी है कि जब यह सब सच्चाई सामने आएगी तो क्या अनिरुद्ध अपनी पत्नी और परिवार को माफ करेगा या वह उनकी साजिशों के खिलाफ ठोस कदम उठाएगा। क्या वह अर्शी और बिपाशा को अपने घर से बाहर निकाल देगा या फिर वह अपने घर को और इस परिवार को सही दिशा में ले जाएगा। इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिल सकते हैं। इस समय हर परिवार का सदस्य अपनी अपनी रणनीतियों में जुटा हुआ है और झनक, बिपाशा और अर्शी के बीच की तकरार इस शो को और भी दिलचस्प बना देती है। अब देखते हैं कि क्या अनिरुद्ध, जो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वह अर्शी और बिपाशा की साजिशों के बारे में पूरी तरह से जानने के बाद उन्हें सजा दिलवाता है या नहीं। क्या वह अपनी बड़ों माँ की हालत को देखते हुए कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएगा या फिर उसकी भावनाएं उसे सही रास्ते पर चलने से रोकेंगी। यह आने वाले समय में और अधिक रोमांचक हो सकता है क्योंकि यह शो अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। सीरियल झनक के इस ट्रैक में न केवल रोमांचक मोड़ आएंगे बल्कि यह भी दिखाएगा कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ कैसे साजिश कर सकते हैं और उस साजिश का पर्दाफाश कैसे होता है। बिपाशा और अर्शी की योजना का पूरा खुलासा होना अब दर्शकों के लिए एक दिलचस्प मोड़ साबित हो सकता है।